साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सच्ची रामायण। इस किताब के लेखक है पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर। पुस्तक परिचय। सन 1956 ई से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिपुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी व छापी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण ए टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन तमिलनाडु 2 ने सन 1951 ई में छापा। तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव, अध्यक्ष अशोक पुस्तकालय, रजिस्टर, ग्राम व पोस्ट झिंझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 1/10/1968 ई को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के.एन. श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरि स्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श्री पी.सी. चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 ई को 3 दिन लगातार सुनी। माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 ई क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी सन 1971 ई को बहुमत का निर्णय दिया कि 1. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2. जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। नंबर 3. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्च के दिलाए जाए। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से जो रिजवाइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था, पाठकों की विशेष मांग पर उसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से छापा गया है। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कथा प्रसंग। रामायण की घटनाएं और कथाक्रम बहुत कुछ अरबी योद्धा मदन कामराज और पंचतंत्र नामक पुस्तकों के समान कल्पित है। वो मानव मात्र की समझ और गुण विचारों से दूर है। इसके फलस्वरूप यह दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक नहीं है। कोई भी कह सकता है कि रामायण में वर्णित तत्व निराधार, निरर्थक और अनावश्यक है। तथापि उन परिस्थितियों में जिसमें सद्गुण, दुरंदेश, करुणा तथा शुभेच्छाओं की शिक्षा जिस असत्य तथा निर्मूल रूप में दी गई है, वह मानव शक्ति तथा समझ के प्रमुख पात्र राम मनुष्य रूप में स्वर्ग से उतारा और उसे ईश्वर समझा जाना चाहिए। वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि राम विश्वासघात, छल कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, आमिष भोगी और निर्दोष पर तीर चलाने की साकार मूर्ति था। आगे पाठक स्पष्ट देखेंगे कि राम तथा उसकी कथा में स्वर्गीय शक्ति नहीं है और उसके विषय में वर्णित गुण मानव मात्र की समझ से बाहर है तथा वे तमिलनाडु के निवासियों एवं भारत के समक्ष शूद्रों तथा महाशूद्रों के लिए शिक्षाप्रद एवं अनुकरणीय नहीं है। कथा स्रोत। रामायण की कथा न तो धर्म संगत न चेतन प्राणी के लिए उपयुक्त है। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की कि
राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का स्रोत प्रारंभ है। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बहुत से कष्टों और यातनाओं का अनुभव किया, जिसके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। वे कारण यह है कि विष्णु ने पहले बहुत से दुराचार्य पूर्ण घृणित अमानवीय कार्य किए थे, जिसके दंड और दुष्परिणाम स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों द्वारा श्राप दिया गए, जिसके प्रति उसने अपराध किए थे। ये श्राप क्यों? क्योंकि उस विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। उस विष्णु ने मनुष्यों के समक्ष दिन दहाड़े जालंधर की स्त्री का सतीत्व छला तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ से पैदा न होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए, तथापि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप न हुआ। यह बात उनके शास्त्रों में लिखी है कि यदि कोई ब्राह्मण स्त्री निसंतान है तो वह निश्चित दशाओं में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न करा सकती है। इस बात के प्रमाण तथा समर्थन के लिए आर्यों की दूसरी पुस्तक महाभारत देखी जा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने अपने परिवार के गुरु व्यास द्वारा बहुत सी विधवा स्त्रियां अनुचित एवं शास्त्र विरुद्ध संबंधों से माताएं बन गई थी। धृतराष्ट्र व पांडु इसी कोटि की संतान थी। महाभारत में इस प्रकार के बहुत से जन्म पढ़ने को मिलते हैं। सीता को प्राप्त करने के लिए सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया था। सीता ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता के अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ है। पुराणों में एक विचित्रता और पढ़ी जाती है कि कई स्त्रियों के मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से भी गर्भधारणा किए थे। इन बातों से प्रकट है कि संतान उत्पन्न कर सकने में यज्ञ का कोई महत्व तथा शक्ति नहीं है, बल्कि ये इच्छित आनंद उत्सव मनाने, शराब पीने और गोश्त खाने के साधन मात्र थे। अब हम रामायण की विशेषताओं पर ध्यान दें, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं। दशरथ। यज्ञ के पश्चात हमें दशरथ के द्वारा राम राज्याभिषेक की तैयारी की और दृष्टि डालनी होगी। इस संबंधित अध्याय में राजा दशरथ की स्त्रियों, पुत्रों, मंत्रियों और गुरुओं की धर्माचरण संबंधी निष्ठा का वर्णन किया गया है। नंबर 1, कैकेयी से ब्याह करने से पहले दशरथ ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है कि ब्याह के समय दशरथ ने अपना राज्य कैकेयी को सौंप दिया था और दशरथ उसका प्रतिनिधि मात्र होकर शासन करता था। नंबर 2, डॉक्टर सोमसुद्रा बेरेथियर MA BL की अपनी पुस्तक कैकेयी की शुद्धता और दशरथ की निष्ठा में मौलिक कथा का कलई खोली गई है। नंबर 3, राजा दशरथ के उक्त प्रभाव से राम और उसकी मां कौशल्या अनभिन्न न थी। वृद्ध राजा ने राम को प्रकट रूप से बता दिया था कि राम राज्य तिलकोत्सव के समय कैकेयी के पुत्र भरत का अपने नाना के घर चला जाना शुभ संकेत है। दशरथ ने भरत को उसके राज्याधिकार से च्युत रखने के निष्ठापूर्ण उद्देश्य से उसे उसके नाना के यहाँ 10 वर्ष तक रखा था। अयोध्या कांड 14 अध्याय। अयोध्या में बिना कभी वापिस आए 10 वर्ष के दीर्घ काल तक भरत को अपने नाना के यहाँ रहने की कोई आकस्मिक आवश्यकता नहीं थी। मंत्रा के चरित्र के विषय में वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार भरत को अपने नाना के यहाँ भेज दिया था। भरत का अयोध्या राजधानी में शीघ्र उपस्थित उसे भरत को अयोध्या निवासियों की सहानुभूति प्राप्त करने में असमर्थ बना देती। दशरथ की यह भी धारणा थी कि भरत को यदि ठीक राज्याभिषेक के समय पर उसके नाना के यहाँ पठवा देने में मुझे दशरथ की कोई लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। नंबर 4, एक दिन पूर्व ही दशरथ ने अगले दिन राम राज्याभिषेक की झूठी घोषणा कर दी थी। नंबर 5, यद्यपि मंत्री वशिष्ठ व अन्य गुरुजन भली भांति और स्पष्टतया जानते थे कि भरत राजगद्दी का उत्तराधिकारी है, तो भी चतुर, धूर्त व ठग लोग राम को गद्दी देने की मिथ्या हामी भर रहे थे। नंबर 6, राम की माता कौशल्या भी अपने देवी देवता को मनाया करती थी कि मेरे पुत्र राम को राजगद्दी मिले। नंबर 7, पुरोहितों व पंडितों को सूचना तथा उनके परामर्श के बिना और कैकेयी, जनक, भरत एवं शत्रुघ्न आदि को बिना आमंत्रित किए दशरथ ने राज तिलक का शीघ्र प्रबंध कर दिया। अयोध्या कांड प्रथम अध्याय। नंबर 8,
दशरथ ने राम से गुप्त रूप से कहा था कि यदि भरत के लौट आने के पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज तिलोकोत्सव स्थगित कर देने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं दशरथ इस बात को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि भरत उदार व अच्छी प्रवृत्ति का है और सज्जन होने के नाते जो कुछ पहले हो जावेगा उसे स्वीकार कर लेगा। अयोध्या कांड 14 अध्याय। नंबर 9, कैकेयी ने हठ किया कि उसका पुत्र राजा बनाया जावे और इसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए राम को वनवास दिया जाए, तो दशरथ उसे मनाने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी तुच्छतम कार्य करने के लिए तैयार हूँ, राम को वनवास भेजने का हठ न करो। अयोध्या कांड 12 अध्याय। 10 दशरथ ने कैकेयी से कहा कि तुमने पूर्व आयोजित सभी प्रयत्न विफल कर दिए। उसने इस संबंध में कैकेयी से एक शब्द भी नहीं कहा कि राम मेरा प्रथम पुत्र होने के कारण राज्य गद्दी का वही वास्तविक उत्तराधिकारी है। जब अंत में दशरथ कैकेयी को मनाने को सभी प्रयत्न विफल हो गए, तब दशरथ ने राम को अपने पास बुलाया और उसके कानों में चुपके से कहा, मेरा कोई बस न चल सकने के दुष्परिणाम स्वरूप अब मैं भरत को राज तिलक करने को तैयार हो गया हूँ। अंततः तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे गद्दी से उतारकर अयोध्या के राजा हो सकते हो। 11 सभी प्रयत्न विफल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत को आज्ञा दी कि कोषागार का संपूर्ण धन, खत्तियों का अनाज, व्यापारी प्रजा व वेश्याएं राम के साथ वन को भिजवाने का प्रबंध करो। अयोध्या कांड 36-12। कैकेयी ने इस पर भी आपत्ति प्रकट की और विवादास्पद तर्क उपस्थित करते हुए दशरथ को असमंजस में डाल दिया कि तुम केवल देश चाहते हो, न कि उसकी संपूर्ण संपत्ति। अयोध्या कांड 36। नंबर 13 दशरथ के कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिए। नंबर 14 राम और सीता को वनवास भेजने के कारण घबरा कर दशरथ ने कैकेयी के ऊपर गालियों की बौछार की, किंतु दशरथ को राम के साथ लक्ष्मण को वनवास भेजने में कोई बेचैनी नहीं हुई। लक्ष्मण की स्त्री का कोई वर्णन नहीं है। स्वर्गीय श्री आर श्रीनिवास अयंगर ने सन 1925 ई में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का संस्कृत में तमिल भाषा में अपने अनुवाद अयोध्या कांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक के द्वितीय एडिशन में लिखा है कि दशरथ स्वात्मघाती था। दशरथ ने सुमित्रा व कैकेयी के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेखक ने दशरथ पर 20 दोषारोपण किए हैं। नंबर 1 दशरथ ने बिना विचार किए हुए कैकेयी को 2 वरदान देने की भूल की। नंबर 2 कैकेयी ने विवाह करने के पूर्व दशरथ ने उससे उत्पन्न पुत्र को राजगद्दी देने की भूल की। नंबर 3 60 वर्ष का दीर्घ समय व्यतीत कर चुकने के पश्चात भी अपने पशुवत विचारों का दास बने रहने के दुष्परिणाम स्वरूप अपनी प्रथम श्री कौशल्या तथा द्वितीय श्री सुमित्रा के साथ वह व्यवहार न कर सका जिसकी वे अधिकारिणी थी। नंबर 4 कैकेयी के दिए गए मूर्खतापूर्ण वचनों ने उससे कैकेयी की खुशामद कराई। नंबर 5 अपनी प्रजा के समक्ष राम को राज तिलक करने की घोषणा कैकेयी व उसको पिता को दिए गए वचनों का उल्लंघन है। नंबर 6 कैकेयी की स्वेच्छानुसार उसे दिए गए वरदानों के फलस्वरूप राम को गद्दी देने की अपनी पूर्व घोषणा से वह निराश हो गया। नंबर 7 इन पापों ने दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के असंभव वचनों को निरस्त कर दिया। नंबर 8 वशिष्ठ ने परामर्श दिया था कि इक्ष्वाकु वंशीय परंपरानुसार परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, किंतु कैकेयी के प्रेम में पागल दशरथ ने उस परामर्श को लात की ठोकर मारकर अलग कर दिया। नंबर 9 दशरथ को अपनी मूर्खता का पश्चाताप करना तथा कुछ मूल्य चुकाना चाहिए था, किंतु उल्टे उसने कैकेयी को श्राप दिया। नंबर 10 वह भूल गया कि मैं कौन व क्या हूँ तथा मेरी स्थिति क्या है और कैकेयी के पैरों में गिर पड़ा। नंबर 11 सुमित्र और वशिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे, कैकेयी के प्रति किए गए वचनों की ओर संकेत कर सकते थे, दशरथ को सचेत कर सकते थे, राम को राजगद्दी न देने का परामर्श दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नंबर 12 वशिष्ठ ने जो कि भविष्यवक्ता थे, राम राज्य तिलोकोत्सव के शुभ अवसर को शीघ्रता से निश्चय कर दिया, यद्यपि वह भली भांति जानता था कि यह योजना निष्फल हो जाएगी।
नंबर 13, कई अपना न्याय संगत स्वत्व एवं अधिकार मांगती थी, किंतु सिद्धार्थ, सुमंत्र व वशिष्ठ उसे विपरीत परामर्श देने उसके पास दौड़ गए। इस पर निष्फल होने पर उन्होंने उसे फटकारा। नंबर 14, राम बन जाने के पहले दशरथ अपनी प्रजा व ऋषियों की अनुमति ज्ञात कर चुका था कि राम वन को न जावे, फिर भी उससे दूसरों की कोई चिंता किए बिना राम को वनवास भेज दिया। यह दूसरों की इच्छा का अपमान करना तथा घमंड है। नंबर 15, इसलिए अपमानित प्रजा व ऋषियों ने इस विषय में न कोई आपत्ति की और न राम को वन जाने से रोका। नंबर 16, राम की अपनी उत्पत्ति तथा दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के कैकेयी के प्रति किए गए वचनों को भली भांति जानता था, तथापि यह बात बिना अपने पिता को बताए मौन रहा और राजगद्दी का इच्छुक बना रहा। 17, दशरथ ने राम से कहा कि हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाए। दूसरे, भरत उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ गए हुए समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेशी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है। अंततः दशरथ का यह विचार था कि भरत के आने के पहले ही राम राज्य तिलकोत्सव समाप्त हो जाए। अयोध्या कांड 4 अध्याय। इस प्रकार भरत को अपना उचित अधिकार प्राप्त करने में धोखा दिया गया और चुपके से राम को राज तिलक करने का निश्चय किया गया। राम ने भी इस षड्यंत्र को चुपचाप स्वीकार कर लिया। नंबर 18, जनक को आमंत्रण न दिया गया था, क्योंकि कदाचित भरत को राजगद्दी दे दी जाती तो राम के राज्याधिकार होने के कारण वह असंतुष्ट हो जाता। 19, कैकेयी के पिता को निमंत्रण न दिया गया था, क्योंकि यदि भरत के प्रति किए गए वचनों को न मानकर यदि राम को गद्दी दे दी जाती तो वह नाराज हो जाता। 20, उन्हीं उपरोक्त कठिनाइयों के कारण अन्य राजाओं को राम राज तिलकोत्सव में नहीं बुलाया गया था। कैकेयी व मंथरा के उचित कार्यों तथा अधिकारों के विषय में पर्याप्त तर्क है। बिना इस पर विचार किए हुए कैकेयी आदि पर दोषारोपण करना, उन्हें गाली देना न्याय संगत नहीं है।